हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर वर्टी आज फिर स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज के लिए लास्ट लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 13। क्योंकि हमारी एक्सरसाइज ये काफी दिनों से चल रही है। आई थिंक मोस्टली 4-5 लेक्चर्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए। ये आज लास्ट लेक्चर रहेगा ये एक्सरसाइज के लिए। आज हम कंप्लीटली फुल स्टॉप लगा देंगे ये एक्सरसाइज को, ठीक है। आज की एक्सरसाइज में हम देखेंगे 3 क्वेश्चंस। उसमें से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो पहला क्वेश्चन है, और उसके बाद में 2 और प्रूफ्स है वो भी देखेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा लंबा भी हो गया वीडियो, तो कोई दिक्कत नहीं। हमको आज कोई भी हालत में खत्म करना है, और कैसा खत्म करना है हमको पूरा 100% समझ में आने के बाद में खत्म करना है, ठीक है। सिर्फ खत्म करने के लिए खत्म नहीं करना है, हमको समझ में भी आना जरूरी है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्राइंगल एबीसी इफ a is equal to 18, b is equal to 24, c is equal to 30, we have to find the values of this angles, right। हमने ये एंगल्स पढ़े, हमको पता है cos a कैसे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कोसाइन रूल। साइन a बाय 2 मतलब ये हाफ एंगल के वक्त मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। cos a बाय 2 भी पता है, tan a बाय 2 भी पता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मतलब हेरॉन्स फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, राइट। एंड ये 6th वाला कौन सा है, साइन ए वाला है। साइन ए भी कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो, सबसे पहले फ्रेंड्स हमको पता है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या होता है फ्रेंड्स? कोसाइन रूल, मैं एक काम करता हूँ, ये जो 3 है ना, ये इसके बाद वाले इसमें बताऊंगा, ये 2, क्योंकि हमको जगह थोड़ी कम गिर सकती है, ठीक है। चलो, इधर रफ वर्क करना पड़ेगा थोड़ा हमको। कॉस ए मतलब कोसाइन रूल से कॉस ए का हमको फॉर्मूला पता है। क्या है कॉस ए, बताओ, किसी को याद है क्या? कॉस ए कैन बी रिटन एज बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस बी सी, राइट। ये फॉर्मूला था कॉस ए के लिए। अब हमको कॉस ए निकालना है करके बाय यूजिंग कोसाइन रूल। वी नो दिस, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी, राइट। बट हमको क्या क्या दिया है, ए बी सी दिया है, राइट। तो हम ए बी सी की वैल्यूज डाल के कॉस ए निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलो सिंपली हम निकाल लेंगे। क्या है, वी हैव कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर upon twice BC, right? What is B? B is 24, therefore 24 square plus what is C? C is 30 square. 30 square. What is A? A is 18, that means 18 square, right? 18 square upon twice BC. B क्या है? 24 है, और what is C? 30, right? चलो, क्या आएगा, कैसा सॉल्व कर सकते हैं हम इसको? 24 का स्क्वायर कितना आएगा फ्रेंड्स? कैलकुलेट करो। 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, दैट मीन्स 576, राइट। 24 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 576 प्लस 30 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर विल बी 9 एंड 10 स्क्वायर विल बी 100, राइट। व्हाट अबाउट 18 स्क्वायर? 18 का स्क्वायर कितना आएगा? 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 8 6 14, 8 1 जा 8 and 1 1 जा 1, that is 324, right? We can write it as 324। और इसका कैलकुलेशन कैसा करेंगे? 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 48, 48 इंटू 3, 8 3 जा, इसको पहले हम ऐसे ही रख लेंगे क्योंकि हमको डिडक्ट करने में इजी जाएगा वो, ठीक है। बाद में वैसा बड़ा नंबर डिडक्ट करने में थोड़ा दिक्कत चली जाएगी, तो अब एक काम करते हैं, इसको ऐसा ही रख लेंगे। चलो, इसका सब्ट्रैक्शन एडिशन क्या आता है कर लेंगे। सबसे पहले हम ऐड कर लेंगे 900 और 576 को, तो कितना आएगा? 6 7 9 5 14, राइट। चलो, इसमें से 324 निकाल लेंगे हम। क्या आएगा? 6 में से 4 गए, 2 बचा, 7 में से 2 गए, 5 बचा, 4 में से 3 गए, 1 बचा, राइट, एंड 1। That means we will get 1152 in numerator and 2 into 24 into 30 in denominator, right? चलो, 5 6 7 8 9, देखो ऊपर का नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि उनकी सम हमको, सम इज डिविजिबल बाय 3। 5 प्लस 2 7 7 8 8 और 9 9 आ रहा है, राइट। तो 9 3 से डिवाइड होता है, इसलिए वी कैन से दैट 1152 कैन बी डिवाइडेड बाय 3। So we will simply divide it by 3,
3 3 जा क्या आएगा 9, 11 में से 2 गए, 9 गए, 2 बचा 5, 8 3 जा 24, 1 बचा, ये 2 आ जाएगा, 3 4 जा राइट, मतलब 384 इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा 384, और 3 किसके साथ डिवाइड करेंगे, इसके साथ करेंगे, 10 आ जाएगा राइट। सो 3 न्यूमरेटर में क्या बचा 384 अपॉन 2 इंटू 24 इंटू 10 राइट। अभी 384 कैन बी डिवाइडेड बाय 4, 4 9 4 जा 36 राइट, 8 में से 6 गए, 2 बचे, 4 6 जा 24, देयरफॉर 96, इधर लिखता हूँ नहीं तो ये 10 के साथ कंफ्यूज हो जाएगा, 96 एंड 4 6 4 जा 24 राइट, दैट मीन्स वी विल गेट 96 upon 2 into 6 into 10 right. Again 96 can be divided by 3. अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स बताओ, 3 3 जा 9 आ जाएगा एंड 3 2 जा 6 आ जाएगा, और ये 3 2 जा आ जाएगा करेक्ट। चलो अभी हमको क्या मिला ऊपर 32, 32 कैन बी अगेन डिवाइड बाय 4, 2 2 जा 4 अगर करेंगे तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग 32 अपॉन 4 इंटू 10, सो 4 1 जा 4, 8 जा राइट, मतलब हमको 8 बाय 10 मिला राइट। तो 8 बाय 10 कैन बी रिटर्न एज, 2 से करेंगे तो 4 बाय 5 राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए, करेक्ट है। चलो ये नोट डाउन कर लो, इतना इजी तरीके से सॉल्व किया हमने। बस आपका कैलकुलेशन करेक्ट होना चाहिए और हमको साइन रूल कोसाइन रूल पता होना जरूरी है, ठीक है। चलो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 1। अब करेंगे हम सेकंड एग्जांपल। इसके लिए क्या है फ्रेंड्स, हाफ एंगल फॉर्मूला। हमने देखा था हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है। अब साइन के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला मुझे बताएगा कोई, क्या आएगा। साइन ऑफ a/2 के लिए मैंने याद करने की आपको निंजा टेक्निक बताई थी। सबसे पहले तो हमको ये स्क्वायर रूट के अंदर होगा, ठीक है। जब हम साइन के लिए एंगल a/2 निकाल रहे तो a को छोड़ देना है, लेना क्या है s माइनस बी, s माइनस सी, और जिसके साथ माइनस किया वो साइड्स की मल्टीप्लीकेशन नीचे आना चाहिए, दैट मीन्स बी सी राइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाफ एंगल ऑफ साइन थीटा, दैट मीन्स साइन ऑफ a/2, सॉरी नॉट थीटा, साइन ऑफ a के लिए, ठीक है। बट नाउ वी हैव b एंड c, वैल्यूज ऑफ b एंड c। व्हाट अबाउट s? आई ऑल्सो टोल्ड यू व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर s। s को हम सबसे पहले क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सेमी पेरीमीटर। एंड सेमी पेरीमीटर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला, which formula? a plus b plus c डिवाइड बाय 2 राइट। पेरीमीटर को a plus b plus c बोलते हैं, तो सेमी को क्या बोलेंगे, आधा पेरीमीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला a plus b plus c डिवाइड बाय 2 करेंगे तो सेमी पेरीमीटर राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? इट इज 18। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? इट इज 24। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? इट इज 30 राइट, डिवाइड बाय 2। ये आपको इधर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये मैं इधर रफ में दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको ये सॉल्व करने के बाद कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमको जगह कम पड़ेंगी, इसलिए मैं एक बार का इधर लिख के रख देता हूँ, ठीक है। चलो ये इसको ऐड करेंगे, कैसा करेंगे, 30 प्लस 20 इट विल बी 50, 54 एंड 54 प्लस 18 कितना होगा, 8 प्लस 4 12, 5 6 7 72 बाय 2। दैट मीन्स एस क्या मिल रहा है फ्रेंड्स हमको, 36 राइट, 36 दूनी 72, तो एस मिल रहा है हमको 36। नाउ वी नो द हाफ एंगल फॉर साइन, सो वी नो दैट, यहाँ पे आपको लिखना है पहले वी हैव साइन ऑफ a/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन बी सी राइट। So simply we will place the values of given A, B, C. So S की वैल्यू क्या है, 36 है राइट। तो चलो 36 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, 24। अगेन 36 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, 30। एंड इन डिनोमिनेटर B into C,
बी इंटू सी लिखना है हमको। व्हाट इज बी सी? 24 into 30, राइट। ये हम थोड़ी देर के लिए एज इट इज रखेंगे, क्योंकि अगर हमको न्यूमरेटर में कुछ नंबर मिलता है तो हम उसके साथ इजीली कैंसिल कर सकेंगे। ठीक है, चलो। 36 - 24 कितना बचेगा? 12 मिलेंगे, राइट। 12 12 दूनी 24, 12 3 36, मतलब 12 मिलेंगे ऊपर। और 36 में से अगर 30 गए तो कितना मिलेगा? 6 मिलेगा, राइट। ये देखो नीचे हमको 24 और 30 मिला था, अब हम इजी पड़ेगा वो कैंसिल करने को। वी नो दैट 12 1 जा 12। ये देखो ये 1 इसका नहीं है, ये 1 कैंसिल करने का 1 है। 12 2 जा 24, 6 1 जा एंड 6 5 जा। दैट मीन्स हमको क्या मिल रहा है फ्रेंड्स? न्यूमरेटर में वी आर गेटिंग 1 एंड इन डिनोमिनेटर 5 2 जा 10। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ a/2। ये 1 बाहर निकाल सकते हैं हम रूट के, तो क्या मिलेगा हमको? साइन ऑफ a/2 कैन बी रिटन एज 1/√10। करेक्ट है। चलो, ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल। नाउ व्हाट अबाउट थर्ड? थर्ड कैसा सॉल्व करेंगे बताओ। नाउ जैसे हमने फ्रेंड्स देखा था साइन ऑफ a/2 के लिए, तो कॉस के लिए क्या था फ्रेंड? कॉस ऑफ a/2 के लिए क्या फॉर्मूला था? जैसा मैंने आपको साइन के लिए बताया था, जब a के लिए लेंगे तो BC रहेगा। तो कॉस के लिए क्या बताया था मैंने? अगर साइन के लिए BC रहेगा तो कॉस के लिए भी इसका अपोजिट एंगल नहीं होगा, मतलब BC नहीं होगा, उसमें तो A ही आएगा। तो क्या आएगा? S इंटू S माइनस ए अपॉन डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम बताया था मैंने, राइट। मतलब इधर का BC और इधर का BC सेम। सो अगेन वी हैव टू राइट वी नो दैट, और वी हैव क्या है हमारे पास? कॉस ऑफ हाफ एंगल। ये फॉर्मूला पता है हमको, मैंने पढ़ाया था आपको, इसके डेरिवेशंस भी बताए थे, बहुत ही इजी तरीके से बताया था मैंने आपको। ये जो बच्चे आज डायरेक्ट जुड़े हैं वो पहले लेक्चर नंबर 2 1 2 3 देख के आओ, उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि ये सर कहाँ से लिख रहे हैं। ये मेरे मन से, मेरे घर से नहीं लेके आया मैं इधर, मैंने आपको ये सब पढ़ाया हुआ ऑलरेडी। तो आप अगर कोई आज पहली बार देख रहा है तो पहले वो जाके देखो हमने कैसा पढ़ाया, कैसा आया था ये फॉर्मूलाज, राइट। चलो, एस की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है। सिंपली हम क्या करेंगे? अब वैल्यूज डाल देंगे। एस की वैल्यू क्या मिली हमको? 36। तो 36, व्हाट इज 36 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए की वैल्यू क्या है? 18, राइट। 18। डिनोमिनेटर में BC, BC क्या है? 24 इंटू 30, 24 इंटू 30, राइट। चलो, नाउ 36 इंटू 36 में से 18 गए, कितने बचेंगे? 18 बचेंगे, राइट। ये देखो मैं सेपरेट इसको ब्रैकेट के बाहर ही लिख लूंगा, क्योंकि कैंसिल करना है हमको। 18 18 18 दूनी 36 होऊन जाते, म्हणजे 18 उरणार इथं। ठीक है, नीचे क्या हो रहेगा? 24 इंटू 30। नाउ वी कैन कैंसल दिस बाय 12, राइट। मैं इधर लिखता हूँ 12 1 जा 12 2 जा 12 3 जा 3 जा हो जाएगा ये, मतलब इधर 3 बचेगा और इधर 12 2 जा बचेगा, राइट। मतलब ऊपर 3/2 आ गया। नाउ वी कैन कैंसल दिस 3/10, इधर 10 आएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा कंप्लीटली, राइट। मतलब अब हमको क्या मिल रहा है? ऊपर न्यूमरेटर में मिल रहा है हमको 18 और डिनोमिनेटर में हमको मिल रहा है 2 इंटू 10। सो 18 कैन बी रिटर्न एज 9 इंटू 2, दैट मीन्स 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो 9 बचेगा ऊपर। सो 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर निकल जाएगा, दैट मीन्स वी कैन राइट 3/√10, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos a/2। समझ में आ गया क्या कैसा किया हमने? s की वैल्यू 36 दिए थे, डाल दिए। a की वैल्यू 18 दिए थे, डाल दिए। 36 में से 18 गए, कितने बचेंगे? 18। बाद में ये 24 को 12 से डिवाइड किए, 2 बचा। 36 को 12 से डिवाइड किया, 3 बचा। 3/2 आ गया। देन वी कैंसल दिस 3/30, तो 3 1 जा 3 10 जा। बाद में ये जो 2 बचा, ये 2 लिख लिया, ये 10 लिख लिया, और न्यूमरेटर में 18 बचा था, 18 लिख लिया, राइट। तो 18 को हम कैंसिल किससे करेंगे? 2 से अगर डिवाइड करूंगा मैं तो बचेगा ऊपर 9, 9 का स्क्वायर रूट विल बी 3, और अंदर क्या बचा? 1/10, 1/10 का स्क्वायर रूट एज इट इज। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos ऑफ a/2, राइट। नाउ वी विल सॉल्व एग्जांपल नंबर 4। tan ऑफ a/2, हमको tan का एंगल पता है पहले, तो ये ज्यादा इसका फॉर्मूला नहीं भी आपको याद आया, आपको साइन और cos भी मिल गया तो इजी है। वी नो डैट
व्हाट वी नो दैट साइन ऑफ a by 2 अपॉन cos ऑफ a by 2 इज इक्वल टू tan ऑफ a by 2, राइट। और साइन की भी वैल्यू पता है हमको और cos की भी पता है, चलो वैल्यू डाल देंगे। साइन की वैल्यू क्या है a by 2 की, 1/√10, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, cos a की वैल्यू 3/√10, सो सिंपली वी कैन राइट 3/√10, दिस √10 एंड दिस √10 विल गेट कैंसल, हमको क्या मिलेगा 1/3। व्हाट इज दिस, दिस इज tan ऑफ a by 2, राइट। कितना इजी है, कुछ है क्या इसको सॉल्व करने के लिए, कुछ ज्यादा मेहनती काम ही नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूलाज पता होना जरूरी है। जैसा मैंने आपको ये सब इधर इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज है ये क्वेश्चन में लगने वाले सब इधर नोट डाउन इसलिए मैंने बाजू में लिख के रख दिया, ठीक है। चलो आप ये इतना नोट डाउन कर लो, 4 एग्जांपल्स, इसके बाद में बचे हुए 2 एग्जांपल्स वो भी हम देखेंगे, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, अभी हम ये क्वेश्चन 10 में के 2 एग्जांपल्स बचे वो 1 मिनट में सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है, जल्दी से खत्म हो जाएगा, ये कुछ भी हार्ड नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था हाफ एंगल के बाद में, कौन सा, हेरॉन्स फॉर्मूला, राइट। हेरॉन्स फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था वो, ये स्पेशल एक ही चीज का फॉर्मूला है, दैट इज एरिया, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ any triangle. If we have given triangle ABC, then we will find the formula for this triangle, right? क्या था उसके लिए, अंडर रूट s, s minus a, s minus b, s minus c, right? This is the formula for finding area of triangle ABC, right? So simply we will solve this and find the area of triangle ABC. So we know that we have, या हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। वी नो दैट व्हाट इज हेरॉन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है। अभी हमको एस क्या निकाला था मेरे को याद नहीं है, अभी आप बताओ एस की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, इसका तीनों का एवरेज निकाला था, दैट मीन्स 56 डिवाइड बाय 2, राइट, 28 आया था, राइट, नहीं क्या 72 आया था क्या, 54, 54 प्लस 64 और 8 30, 50, 54, 54 और 10 64, 64 एंड 8 72 आया था, राइट। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 36 आया था हमारा एस। चलो 36, व्हाट इज ए, 18, दैट मीन्स 36 माइनस 18, 36 minus what is B, 24, and what about C, 36 minus 30, C value of C is 30, right? So simply we have to solve this, कुछ है क्या इसमें ऐसा हार्ड, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो this 36 can be written as it is। 36 में से 18 गए, कितने बचेंगे फ्रेंड्स, 18 और 18 36 होते तो 18 बचेंगे, राइट। 36 में से 24 गए तो कितना बचेगा, 6 और 6 12 बचेंगे, 24 और 12 36, करेक्ट है। चलो 36 में से 30 गए तो 6 बचेंगे। अभी हमको इसको क्या सॉल्व करना है, देखो पहले तो हमको पता है कि ये 36 का 6 एज इट इज बाहर निकल जाएगा, तो इसका 6 हम इजीली बाहर निकाल डालेंगे। अभी जितनी टर्म्स अंदर बची है ना फ्रेंड्स, उसका सबसे छोटे मल्टीपल्स देखना है हमको, मतलब 18 को 2 3 3 ऐसा 2 और 3 के फॉर्म में अगर डिवाइड होता है तो वैसे मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखेंगे, राइट। तो 18 कैन बी रिटन एज 2 into 9 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 into 3, राइट। देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 आ गया, ये 36 तो बाहर निकल लिया 6। अभी 12 के लिए लिखेंगे, 2 से करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 को कैसा लिखेंगे 3 into 2, राइट। ये देखो ये 2 3 3 जो था, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये था 18 के लिए। ये जो 2 2 3 है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये हो गया 12 के लिए। नाउ व्हाट अबाउट 6, 6 के लिए हम सिंपली 3 into 2 लिख सकते हैं, राइट। ये देखो हमने 3 पेयर्स निकाले, 3 into 2 6, 2 into 2 4, 4 3 जा 12, 2 into 3 6, 6 3 जा 18, और ये 36 का स्क्वायर रूट बाहर 6 निकाल लिया। चलो ये क्यों किया, मुझे अच्छा लगा इसलिए क्या, नहीं अच्छा लगने का और गंदा लगने का कोई सीन नहीं है, इसलिए निकाला मैंने। हमको अभी ये टर्म्स में से बाहर निकालना है कुछ टर्म्स, जितने ज्यादा निकल सकते हैं उतना, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेयर पेयर में लेंगे, 3 की एक पेयर में से एक 3 बाहर निकाल सकते हैं हम,
राइट, ये मैं बाद में लिखता हूँ, ठीक है। ये 6 है मल्टीप्लाई बाय 3 के एक पेयर में से एक 3 बाहर निकल सकता है स्क्वायर रूट के, क्योंकि वी नो दैट स्क्वायर रूट के बाहर कब कोई भी नंबर कब निकलता है, अगर अंदर 2 बार होगा मतलब 9 होगा तो 3 निकालते, 4 होगा तो 2 निकालते, उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हम, राइट। उसके बाद में ये मैंने बराबर लिखा ना, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 3 2 जा 6, राइट। 2 2 जा 4, तो ये दो में 2 में से एक 2 में बाहर निकल सकता हूँ, ये 2 3 में से मैं एक 3 और बाहर निकल सकता हूँ, और बचा क्या है, ये 2 और ये 2, इसमें से और एक 2 में बाहर निकल सकता हूँ, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा, 1। ठीक है, सॉल्व हो गया हमारा पूरा। अगर आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, उसका स्क्वायर रूट निकालना बड़ा बोले तो पूरा दिमाग का दही हो जाएगा वो, ठीक है। इसलिए क्या करना है हमको, ऐसे ये बहुत इजी वे है, कॉमन वे है। ये बड़ा नंबर अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे ये फॉर्म में तो इजीली हमका स्क्वायर रूट मिल गया, ठीक है। चलो नाउ वी कैन कैलकुलेट 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये 6 एज इट इज रखो, 3 2 जा 6 आ गया और ये 3 2 जा 6 आ गया, राइट। मतलब 6 का क्यूब कितना आएगा बताओ, 6 6 जा 36 एंड 36 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 19 20 21, 2 1 6 आएगा, राइट। 6 3 जा 18 और 3 21, राइट, 2 1 6। दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, करेक्ट है क्या। चलो ये हो गया एक हमारा फर्स्ट एग्जांपल, समझ में आया। वी हैव सॉल्व्ड फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, राइट। नाउ फॉर फाइंडिंग सिक्स्थ वाला क्या है, इजी है, साइन ए फाइंड करना है। अब आप बोलोगे सर कौन से भी इसको आप इजी बोलते हो, साइन ए के लिए कैसा फाइंड करेंगे। सिंपली साइन ए के लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स। कौन सा फॉर्मूला, देखो साइन, कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, हमारे हम विद द हेल्प ऑफ SABC, इसके मदद से हम साइन का ए निकालना है हमको, मतलब हमको पता क्या है, लेकिन हाफ एंगल के फॉर्मूले पता है, राइट। इसकी वैल्यूज पता है हमको। तो साइन ए कैन बी रिटर्न एज साइन थीटा, 2 साइन थीटा को क्या लिखते हैं हम, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखते हैं। अगर मैं ये 2 बाहर निकालूं, मतलब यहाँ पे 2 के जगह पे सिर्फ थीटा लिखूंगा, तो इधर क्या आएगा, थीटा बाय 2 आएगा, राइट। साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये 2 तो वैसे के वैसे आएगा, सिर्फ हमने एंगल डबल था, अगर यहाँ पे सिंगल करूंगा तो इधर का एंगल भी हाफ हो जाएगा, राइट। सो साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज 2 साइन थीटा बाय cos theta by 2, right? So we can replace it with sin A is equal to 2 times of sin A by 2 into cos of A by 2, करेक्ट है। चलो फॉर्मूला इधर लिख के देता हूँ आपके समझने के लिए। sin 2 थीटा कैन बी रिटर्न एज sin 2 sin थीटा cos थीटा, और sin theta can be written as 2 sin of theta by 2 into cos of theta by 2, करेक्ट है। यहां से हमने ये लिख लिया। नाउ वी इजीली नो दैट व्हाट इज द वैल्यू, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द साइन ऑफ हाफ एंगल, व्हाट इज दैट, दैट इज 1 अपॉन रूट 10। व्हाट इज द हाफ एंगल फॉर cos, cos of a by 2 is already3 by रूट 10। देखो न्यूमरेटर में 2 इंटू 3 है तो क्या आएगा, 6 आएगा। सो वी कैन राइट 6 इन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में रूट 10 इंटू रूट 10, इट विल बी 10, करेक्ट है। चलो 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, क्या आएगा 3 by 5। व्हाट इज दिस, दिस इज द वैल्यू फॉर साइन ऑफ ए, राइट। होगा ये हमारे 6 एग्जाम्पल, समझ में आ गया आपको, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है। चलो ये दोनों एग्जांपल्स नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। चलो फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट B plus C minus A tan of A by 2 is equal to C plus A minus B tan of B by 2 is equal to A plus B minus C tan of C by 2, राइट। मतलब हमको 3 टर्म्स है जो प्रूव करना है। फर्स्ट टर्म हो गई हमारी ये वाली, ये इक्वल है बताने का इससे,
और ये इक्वल बताना है इससे, मतलब इनडायरेक्टली तीनों एक में के साथ इक्वल है, राइट। तो सबसे पहले हम ये टर्म डिराइव करेंगे, फिर ये टर्म करेंगे, फिर वो टर्म करेंगे, ठीक है। चलो हम प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ LHS ऑफ फर्स्ट टर्म, राइट। मतलब सीधा सीधा फर्स्ट टर्म लिखेंगे ना। फर्स्ट टर्म क्या आएगी, b प्लस सी माइनस ए tan ऑफ a/2, राइट। अब देखो हमको प्रूव करना है, हमको हाफ एंगल पता है, साइन का पता है, कॉस का पता है, तो हम tan का भी निकाल ही सकते हैं। ये b प्लस सी माइनस ए तो ये तो है, इसको भी कुछ ना कुछ हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो कैसा करेंगे, देखो b प्लस सी को हम कुछ कर सकते क्या, हाँ a प्लस बी प्लस सी, राइट। तो हमको हमारे पास पहले तो फ्रेंड्स सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। वो 2 को इधर भेज देंगे तो ट्वाइस एस क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी, राइट। सिंपली वी कैन रिप्लेस दिस a प्लस बी प्लस सी विथ ट्वाइस एस, बट हमको b प्लस सी दिया है, राइट, b प्लस सी। तो हमको एडजस्टमेंट इधर कैसा करना है पता है क्या, देखो आप इधर ध्यान दो थोड़ा, b प्लस सी माइनस ए, राइट। हमको a प्लस बी प्लस सी चाहिए, मतलब इधर a चाहिए, राइट। तो इधर अगर a ऐड करूंगा और इधर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या, नहीं होगा, राइट। चलो देखो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए तो है और इधर माइनस करना पड़ेगा, क्यों, मैंने ये एडजस्टमेंट किया, देखो a प्लस किया, एक a माइनस किया, तो a विल गेट कैंसिल बिकॉज प्लस a माइनस a विल गेट कैंसिल, हमको एज इट इज b प्लस सी माइनस a मिल जाएगा, राइट। सो ये रहा हम tan ऑफ a/2 एज इट इज, ठीक है। चलो नाउ वी कैन रिप्लेस दिस a प्लस बी प्लस सी विथ ट्वाइस एस। सो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, यह सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला है हमारा, a प्लस बी प्लस सी, इट कैन बी रिप्लेस्ड विथ ट्वाइस एस, and minus a it will be twice a, right. So we will get tan of a/2 as it is, ठीक है। अभी देखो यहां से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, क्या आएगा, 2 कॉमन निकाल लिए तो s माइनस ए बचेगा, राइट। चलो अभी tan ऑफ हाफ एंगल बताओ मुझे, हमको tan ऑफ साइन का हाफ एंगल पता है, साइन ऑफ a/2 क्या लिखते हैं हम, अंडर रूट s माइनस b s minus c upon bc. And what about cos of half angle for a/2? It will be डिनोमिनेटर तो सेम ही होगा, उसका भी bc होगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, s into s minus a, right. Therefore we can easily calculate tan of half angle। इसका भी फॉर्मूला था बट बहुत से बच्चों को याद नहीं रहता, तो डिराइव करने के लिए भी मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ, राइट। ये जो साइन ए वाली टर्म रहेगी ये ऊपर रहेंगी, बिकॉज वी नो दैट tan ऑफ थीटा विल बी ऑलवेज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। सो वी कैन राइट साइन टर्म ऑफ sin थीटा इन न्यूमरेटर, सो दिस bc विल गेट कैंसल, न्यूमरेटर में क्या बचेगा, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s into s minus a, right. This is our formula for tan of half angle. We have to use here in this step, right. So tan of a/2 can be replaced with this. तो चलो लिख लेंगे, क्या आएगा, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s into s माइनस ए, राइट। चलो नाउ ये tan ऑफ a/2 का ये डेरिवेशन था हमारा। अब देखो एक चीज अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो टर्म है s माइनस ए वाली, ये वाली टर्म, ये अंदर जाएगी स्क्वायर रूट की, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। तो चलो उसका स्क्वायर करके अंदर भेज देंगे उसको, तो वी कैन सिंपली राइट, ये 2 बाहर ही रख दो, हाँ, s माइनस ए का होल स्क्वायर, बाकी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर वाली जैसे कि वैसे लिखना है, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s इंटू s माइनस ए। देखो ये डिनोमिनेटर में एक s माइनस ए और ये ऊपर 2 है, तो उसमें से एक कट गया, तो ऊपर क्या बचेगा, न्यूमरेटर में एक टर्म बचेंगी s माइनस ए वाली, s माइनस ए s माइनस बी एंड s माइनस सी अपॉन s, राइट। समझ में आ गया ना कैसा सॉल्व किया हमने। ये था हमारा फर्स्ट टर्म के लिए, क्या, b प्लस सी माइनस ए ऑफ tan ऑफ a/2, करेक्ट है। चलो ये हो गया
फर्स्ट टर्म के लिए. नाउ वी हैव टू फाइंड इट फॉर सेकंड टर्म. तो सेकंड टर्म के लिए कैसे फाइंड करेंगे, देखो इधर मैं बताता हूँ आपको. सेकंड टर्म कौन सी है हमारी, c प्लस ए माइनस बी ऑफ tan ऑफ ए, b/2 है राइट, b/2. सो सिंपली वी विल राइट c, जैसा मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे a के लिए एडजस्टमेंट किए थे प्लस a माइनस ए. क्यों, क्योंकि हमारे पास माइनस वाली जो टर्म है उसको देखना है. माइनस वाली जो टर्म है इधर a थी, तो उसको हमने एडजस्टमेंट किए प्लस और माइनस से. तो इधर माइनस वाली टर्म कौन सी है, b. तो वी विल जस्ट ऐड b इन बिफोर दिस c प्लस ए एंड आफ्टर दिस माइनस b राइट. सो हमको क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस बी मिलेगा राइट. देखो c प्लस ए तो था ही, हमने b ऐड किया, b सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस b एज इट इज, मतलब हमने एडजस्टमेंट किया जस्ट. एंड वी विल राइट सिंपली tan ऑफ b/2 एज इट इज. चलो वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, इट इज ट्वाइस एस. अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया था ना आपको, ये देखो a प्लस बी प्लस सी, वी रोट इट एज ट्वाइस एस. एंड माइनस बी इट विल बी माइनस ट्वाइस बी. और tan ऑफ b/2 के लिए फॉर्मूला बताओ, जैसा tan ऑफ a/2 के लिए क्या था, बी सी ऊपर था और ए नीचे था, तो इधर बी के लिए क्या रहेगा, ए सी ऊपर रहेगा बी नीचे रहेगा राइट. सो सिंपली वी कैन राइट एस माइनस, ए के लिए बी सी लिया तो बी के लिए क्या लेंगे, सी ए लेंगे, सी ए और डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, एस इंटू एस माइनस बी राइट. नाउ टू कॉमन लिख लेंगे, टू अगर बाहर निकल लिया तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, एस माइनस बी, और इधर क्या बच रहा है हमको, एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन एस इंटू एस माइनस बी राइट. सिमिलरली ये वाली जो टर्म को हमने अंदर भेजा था तो स्क्वायर हो गया था अंदर, तो अभी इधर ये वाली टर्म को भेजेंगे हम, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा वो टर्म का राइट. चलो क्या बचा, एस माइनस बी का होल स्क्वायर चले जाएगा अंदर. क्यों, क्योंकि अंदर जाएगा तो स्क्वायर होगा ना वो. जब भी स्क्वायर वाली टर्म हम स्क्वायर रूट के बाहर कब निकलते, जैसे कि वैसे जब उसका स्क्वायर अंदर होगा, तो इसको हम जैसे का वैसा अंदर भेज रहे तो इसका स्क्वायर अंदर लिखना पड़ेगा ना, तो एस माइनस बी का होल स्क्वायर. बाकी बची हुई टर्म जैसे कि वैसी एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन एस इंटू एस माइनस बी राइट. देखो s माइनस बी और ये s माइनस बी में से एक कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा न्यूमरेटर में, ऊपर बचेगा s माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन नीचे बचेगा s राइट. दिस इज स्क्वायर रूट, दिस इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म. व्हाट इज दैट, c प्लस ए माइनस बी tan ऑफ b/2 राइट. ये रही हमारी बीच वाले टर्म की. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट फॉर थर्ड टर्म राइट. थर्ड टर्म के लिए कैसा कैलकुलेट करेंगे हम, थर्ड टर्म क्या है फ्रेंड्स हमारी, थर्ड टर्म इज a प्लस बी माइनस सी tan ऑफ c/2 right. Now here we have to adjust it with respect to c, that means we have to add c and subtract c. So simply we will add c, a plus b plus c and minus c of this, and we have to subtract 1c right. This is our adjustment, plus c minus c will get cancelled, we will get as it was earlier right, tan of c/2. Now we know that again a plus b plus c can be written as twice s. And what about minus c minus c, it will be twice c. And what is the formula for half angle of tan c/2, we can simply write s minus b s minus a, sorry आफ्टर c क्या आएगा, a आएगा फिर b आएगा राइट, अपॉन s इंटू एस माइनस सी, करेक्ट है. नाउ वी विल टेक टू कॉमन, हमको क्या मिलेगा, s माइनस सी अंडर रूट ऑफ ये टर्म्स जैसे कि वैसी s माइनस ए एस माइनस बी अपॉन s इंटू एस माइनस सी राइट. नाउ वी विल टेक दिस टर्म इनसाइड द स्क्वायर रूट, वी हैव टू स्क्वायर दैट टर्म राइट. सो इट विल बी s माइनस सी का होल स्क्वायर
remaining term as it is inside the square root, right? So we will get s minus c. Now if we observe in numerator and denominator that s minus c and 1 s minus c from this square will get cancelled, we will get 2 times of, in numerator s minus c, s minus a, s minus b, correct hai? What about denominator? It will be only s, right? If we consider this as equation 1, if we consider this as equation 1 and this as equation 2 and this term a plus b minus c tan of c by 2, we can consider this equation as equation number 3. Now from equation 1, 2 and 3, what we can say that फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एज इट इज ये स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि आप एक चीज नोटिस करोगे, टू तीनों स्टेटमेंट में बाहर है, टू टू टू, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट, इन न्यूमरेटर अंडर स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में एस एस एस. दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी कैन से दैट बी प्लस सी minus a tan of a by 2 is equal to c plus a minus b tan of b by 2 is equal to a plus b minus c tan of c by 2. Hence proved. Right? Hence proved. Your favorite statement. समझ में आ गया कैसा प्रूफ किया हमने ये? दिखने में थोड़ा डर लगा होगा आपको, राइट, कि हमको ऐसा सॉल्व करेंगे इसको, tan का हाफ एंगल तो हमको पता है, बट b प्लस सी माइनस ए कुछ नहीं, दिखने में जितना हार्ड लगता है उतना ही ज्यादा वो इजी होता है. ठीक है, हमको सिंपली क्या करना था, तीनों टर्म्स को इंडिविजुअली सॉल्व करना था. जहां पे आके अटक रहे थे हम लास्ट टर्म पे, वहां पे हमको सीधा इक्वेशन देके फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी से दैट आवर गिवन रिलेशन हैज बीन प्रूव. ठीक है, समझ में आ गया? चलो इतना आप ये नोट डाउन कर लो. क्वेश्चन नंबर 11. चलो फ्रेंड्स, अभी हम ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये एक्सरसाइज का, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीटली खत्म हो जाएंगी और हमारा आज का लेक्चर भी खत्म हो जाएगा. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है हमको, in triangle ABC prove that sine of a by 2 dot sine of b by 2 sine of c by 2 is equal to area of triangle ABC का whole square upon ABCS, right? ABCS ये ना, हाँ ABCS, where small ABC are side, S is semi perimeter. ठीक है, चलो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हमको हाफ एंगल्स दिए साइन का, तो हमको वो तो पता है. ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, प्रूफ लिखना है. प्रूफ LHS. LHS मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन ऑफ a बाय 2 डॉट साइन ऑफ b बाय 2 डॉट साइन ऑफ c बाय 2. करेक्ट है. नाउ वी नो दिस, द हाफ एंगल्स फॉर साइन a कैन बी रिटन एज, क्या लिखते हैं हम साइन के हाफ एंगल के लिए, जब ये देखो ये साइकिल आपको याद रखने को बोला है मैंने, ABC वाली, ए के बाद जाना है बी के बाद जाना है सी की तरफ, और सी के बाद जाना है ए की तरफ, राइट. ये मैंने आपको टेक्निक बताया था. अब साइन ए कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए को छोड़ दो. पहले तो हाफ एंगल जब निकाल रहे हैं हम, तो सबसे पहले आएगा स्क्वायर रूट वाली टर्म, राइट, और ऊपर क्या आएगा, ए के लिए ए छोड़ दो, बी सी आएगा, तो एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट BC, right? This is half angle for sine of a by 2. Similarly, we can say half angle for b by 2 and half angle of sine for c by 2, right? तो चलो साइन ऑफ a by 2 के लिए क्या लिखेंगे हम, BC के फॉर्म में लिखेंगे, BC. That means s minus b s minus c अपॉन BC. What about ये, चलो छोटा कर देंगे, इधर बहुत जगह जाएंगे अपनी पोकट फाकट वेस्ट. ठीक है, चलो साइन ऑफ b बाय 2 के लिए b को छोड़ दो,
सी ए, तो एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन सी ए, राइट. What about sine of c by 2? Sine of c by 2 can be written as, c को छोड़ दो, ए बी, तो s माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा, राइट. चलो अब एक चीज, ये तीनों भी टर्म्स कैसा है, अंडर रूट में, तो हम इसको मर्ज कर लेंगे. सब टर्म्स को हम एक साथ रूट में डाल सकते हैं ना, डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते, तीनों भी रूट में है तो डाल देंगे. एस माइनस बी न्यूमरेटर में क्या आएगा, एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस सी एस माइनस ए एंड एस माइनस बी, राइट. सबका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है हमारे पास, बी सी सी ए बी, दैट मीन्स बी सी डॉट सी ए एंड डॉट ए बी, राइट. ये हमको टर्म्स मिल रही है. नाउ इफ वी ऑब्जर्व इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वन थिंग, वी विल गेट टू नोटिस दैट क्या नोटिस करेंगे हम, एस माइनस बी दो बार आ रही है, एस माइनस सी दो बार आ रही है, और एस माइनस ए दो बार आ रही है. दैट मीन्स एस माइनस बी इंटू एस माइनस बी, वी कैन राइट एस माइनस बी का होल स्क्वायर. S minus c into S minus c, we can write S minus c का whole square. And what about S minus a into S minus a का whole square, right? चलो, b दो बार आ रहा है, c दो बार आ रहा है, a दो बार आ रहा है. That means we can write a square, b square and c square, right? अब देखो सब टर्म्स स्क्वायर में, इधर जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स है, S माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए और नीचे की पूरे स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये सबके स्क्वायर कट जाएंगे किसके साथ, ये स्क्वायर रूट के साथ में, राइट. तो हमको क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा हमको, ए बी एंड सी, राइट. ए बी एंड सी. नाउ इफ इन हमको प्रूफ क्या करना है, राइट हैंड साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देखो ये, हाँ एबीसी मिल गया, एस चाहिए ना. हाँ, सिंपली वी कैन मल्टीप्लाई, एक स्टेप लिख लेंगे इधर, ठीक है. मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, एस से. एस मतलब क्या, सेमी पेरीमीटर, राइट. तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स हमको, s इंटू एस माइनस, ये देखो ए बी सी ये फॉर्म में लिख लेता हूं मैं, ए की वाली टर्म बाद में, फिर b बाद में c, तो s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, राइट. एंड इन डिनोमिनेटर वी विल गेट ए बी सी, तो पहले से था, बाद में ये s से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर में, और इंडिविजुअली सेपरेटली हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमको ये टर्म मिलेगी, राइट. वी विल गिव दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1. ये क्या था हमारा, LHS था फ्रेंड्स. LHS था मतलब हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है इन द फॉर्म ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन ए बी सी एस, राइट. नाउ वी कैन कैलकुलेट द राइट हैंड साइड. देखो आप यहां से भी बोल सकते हो, हमको ये इसका फॉर्मूला पता है, हेरॉन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के लिए, अंडर रूट जो कुछ आता है एस इंटू एस माइनस ए, राइट. वैसा भी कर सकते हो, यहाँ पे भी बता सकते हो, बट इंडिविजुअली हम कैसा करेंगे, सेपरेटली मैं बता देता हूँ आपको. नाउ कंसीडर राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड क्या है हमारी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी सी एस, राइट. नाउ वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, दैट इज हेरॉन्स फॉर्मूला. एंड व्हाट इज हेरॉन्स फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला मैंने कितनी बार बताया आपको, बहुत एक न्यूमेरिकल्स हो गए हमारे इसके ऊपर. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज गिवन बाय हेरॉन्स फॉर्मूला, दैट इज अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. करेक्ट है, दिस इज अवर हेरॉन्स फॉर्मूला, राइट. आपको ये सब फॉर्मूलेज लर्न होना जरूरी है. चलो, नाउ सिंपली वी विल प्लेस दिस हियर. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के जगह पे हम ये रख लेंगे, क्या आएगा बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर सिर्फ इसको ऊपर को, न्यूमरेटर को, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, राइट.
यहाँ तक हो गया, ये हमारा इक्वल, ये टर्म को स्क्वायर है, स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर ये इक्वल टू बीच में लिख लेता हूँ। नीचे क्या है, ए बी सी एंड एस है, राइट। देखो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको, वी विल गेट, न्यूमरेटर में हमको क्या मिलेगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट। और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, ये तो जैसे कि वैसा रहेगा, ए बी सी एस। व्हाट इज दिस, दिस इज अवर राइट हैंड साइड, दैट मीन्स राइट हैंड साइड मतलब क्या, इसका डेरिवेशन ये है, राइट। दिस इज अवर, वी कैन कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इफ वी ऑब्जर्व इक्वेशन 1 and 2, s s minus c, s minus a, s minus b, s minus b, s minus c, s minus c, right? And in denominator a b c s, a b c s. Therefore, from equation 1 and 2, LHS is equal to RHS. Hence proved, right? समझ में आ गया कैसा सॉल्व किया हमने। और लास्ट में हमको ये स्टेटमेंट लिख लेना है, कौन सी, साइन ऑफ a by 2 साइन ऑफ b by 2 एंड साइन ऑफ c by 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी सी एस, राइट। हेंस प्रूव्ड हो गया हमारा प्रूफ। कैसा प्रूफ किया हमने, बाय यूजिंग दिस, हमको साइन का हाफ एंगल पता था फॉर्मूला, फिर हमने ये एडजस्टमेंट करे, हमने इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइड मल्टीप्लाई कर लिए और फिर राइट हैंड साइड प्रूफ की, राइट। ये कॉन्सेप्ट हमने पहली बार किया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी कैलकुलेट किया, राइट हैंड साइड भी कैलकुलेट किया, लास्ट में दोनों इक्वेशंस को इक्वल बता दिया और LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन के साथ में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 3.2। इसके बाद में जो एक्सरसाइज रहेगी 3.3, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, वो मैं बताऊंगा इसके बाद वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में, राइट। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया नॉर्मल लेक्चर से, क्योंकि कैसा है, आज हमको कोई भी हालत में एक्सरसाइज कंप्लीट करना काम ही था हमारा। अगर एक न्यूमेरिकल बच जाता था तो फिर वो होमवर्क में देना पड़ता था, और ये थोड़ा सा डिफरेंट न्यूमेरिकल था ये प्रूफ, इसलिए मैंने होमवर्क में नहीं दिया, सॉल्व करके दिया आपको, ठीक है। चलो आई होप आज जो कुछ मैंने ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ठीक है। और हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स दिख रहे होंगे ऊपर, आप वहाँ पे भी जाके हमें चेकआउट कर सकते हो, हमारे वहाँ पे रील्स आती है, शॉर्ट्स वगैरह आते हैं, वहाँ पे भी अगर आपको कुछ कंटेंट पसंद आता है तो वहाँ पे आप फॉलो लाइक कर सकते हो, ठीक है। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।